और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। क्या भारत में चुनावों को प्रभावित करने की विदेशी कोशिशें हुई हैं? आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 2014 के बाद शायद यह पहला अवसर है और संसद सत्र है जब कोई विदेशी चंगारी नहीं फटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि आज इस मुद्दे को आपके समक्ष लाने का मकसद क्या है, कारण क्या है। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी की तमाम बड़ी लीडरशिप अक्सर यह आरोप लगाती आई है कि विदेशी टूलकिट भारत के लोकतंत्र को निरंतर कमजोर करने का प्रयास करती रही है, चाहे चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा करना हो या फिर संसद में मैन्युफैक्चर्ड हंगामा। भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। अब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका भारत के साथ भी सीधा कनेक्शन है। दरअसल अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज ने भारत के चुनाव में वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को रद्द कर दिया है। 182 करोड़। आरोप यह है कि इसी फंडिंग के जरिए भारत में चुनावी प्रक्रिया में दखल दिया जा रहा था। बीजेपी नेता अमित मालविया ने आरोप लगाया है कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक एमओयू साइन किया था। यह बहुत अहम बात है। यह संस्था जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ जुड़ी है और इसे यूएस एड से आर्थिक मदद यानी वित्तीय मदद, पैसों की मदद मिल रही है। एसवाई कुरैशी देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और जॉर्ज सोरोस वो हैं जो खुलकर कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर चुके हैं। सोरोस भारत में सत्ता परिवर्तन की बात लगातार कहते रहते हैं। आरोप है कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है और इस संस्था को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ही फंड करती है। यह खुलासा कितना बड़ा है कि यह जॉर्ज सोरोस किस तरह से भारत के इलेक्शन पे इंपैक्ट डालता है पैसों के जरिए। जॉर्ज सोरोस वाली कहानी की कड़ियां जोड़िए और फिर अमेरिका के फैसले पर गौर कीजिए। अब वो दौर याद कीजिए जब 2014 में मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त इनटॉलरेंस का नैरेटिव रचा गया था, अवार्ड वापसी का पूरा कार्यक्रम चला गया था। 370, 3 तलाक, राफेल डील, सीए, ऐसा कोई मुद्दा बाकी नहीं रहा व्यूअर्स जिस पर देश भर में बवाल काटने की कोशिश ना हुई। लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और पॉलिटिकल लीडरशिप का असर है कि भारत ने बीते 11 साल में तमाम बड़े फैसले लिए हैं और देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। अब वोटर्स के मन में संदेह पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। मोदी के जीतते ही ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर बीजेपी किसी चुनाव में हार जाए तो ये सब खामोश हो जाते हैं। अब जातिगत जनगणना का शोर हर चुनाव में आपको सुनने को मिलता है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बहुसंख्यकों में फूट डालने की रणनीति पर निरंतर काम कर रहा है, यानी हिंदुओं के बंटवारे की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए वो तमाम फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका के लोगों के लिए आवश्यक है इस समय। अब वक्त आ गया है कि भारत भी एग्रेसिवली देश विरोधी एजेंडे पर करारा प्रहार करे, सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से भी। अगर विदेशी फंडिंग का देश के खिलाफ देश के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है तो वो गलत है। तो मोदी सरकार को इसके लिए ठोस सबूत तलाश कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ी सत्ता नहीं हो सकती है और देश है तो हम हैं। मैं ये कई बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं।